नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम बैतूल में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारा करवाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज रहित शादियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पर आप इस साइड में देख सकते हो दरबार साहिब भी सजा हुआ है। और यहाँ पर जो शादियाँ हो रही हैं वो बिल्कुल दहेज रहित शादियाँ हो रही हैं। और ये जो जोड़े हैं आप देख सकते हो, सादा सिंपल तरीके से बैठे हुए हैं। ना किसी के सिर पर जो है सेहरा है, ना दुल्हन ने किसी प्रकार का कोई श्रृंगार कर रखा है। मतलब बिल्कुल सादगी तरीके से यहाँ पर शादी करवाई जा रही है। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पर देखने को मिली है कि यहाँ पर जो शादी है बिल्कुल जो है बिना दहेज के, बिना किसी रीति रिवाज के करवाई जा रही हैं। सतपुर नमस्कार गुरु की नहीं मुनि जन साधुआ संतो सर्वस नहीं सतगुरु साहिब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको न कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भंजना। सतगुरु शरण शरण आई शरण गए कछु गहने व्यापे काल जाल भय मिट जाई। रोग शोक जल शिखर न व्यापे सम्मुख न ठहराई। जय रगनी तन निकट न आवे दूरी यात्र गाई। वीर बताल पान न लागे जम के कोट ढाई। 98 पुण्य उठ न लागे उल्ट कहीं दर खाई। कह कबीर होई उठ पावे सुख शब्द मिल जाई। कह कबीर हम जम दल पे ला सतगुरु लाख दुआई। बैर करे सोए दुख पावे सुरत सब जाई। कहे कबीर हम जम दल पे ला सतगुरु लाख दुआई। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर 151 दहेज रहित विवाह हुआ है। अभी हम यहाँ पर कुछ जोड़ों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है उनको इस तरह की शादी की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली है, कहाँ से उनको ऐसा पता लग गया है कि इस तरह से शादी कीजिए जिसमें एक भी पैसा दहेज में नहीं देना होता है। अभी हम कुछ जोड़ों से जो है बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? देवश्री दासी जी, अभी आपने इस तरह से शादी की है तो इसकी प्रेरणा है जो आप लोगों को कहाँ से मिली है? ये हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें प्रेरणा दी है दहेज मुक्त विवाह रमैनी का करने का। अभी आपने जो इस तरह से सादा सिंपल तरीके से शादी की है और आपके माता पिता की काफ़ी सारे सपने होते हैं कि हम जो है अपनी बच्ची की शादी, अपने बच्चों की शादी काफ़ी धूमधाम से करेंगे, डीजे बजवाएंगे, उसमें नाच गाना होगा, बैंड बाजा होगा। और लड़की की काफ़ी सारी उम्मीदें होती हैं कि मैं भी जो है अच्छी सादगी से शादी करूं। तो इस तरह की शादी से क्या आप खुश हैं? हाँ, मैं इस तरीके से शादी से खुश हूँ क्योंकि आजकल आडंबर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग दिखावा ज़्यादा करने लगे हैं। और हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ये बोलते हैं कि हमें आडंबरों से बचना है और इस तरह के विवाह से मैं खुश हूँ। अगर और भी कोई बहन इस तरह से शादी करना चाहे तो आप क्या कहना चाहोगी उसको? मैं तो उनको यही बोलूँगी कि आप भी इस तरह से दहेज मुक्त विवाह करें क्योंकि काफ़ी परिवार ऐसे होते हैं जो मतलब ज़्यादा खर्चा करके शादी नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये दहेज मुक्त विवाह है जिसमें बिल्कुल भी आडंबर नहीं है, कुछ खर्चा नहीं है। तो मैं यही चाहूँगी कि वो भी ऐसे विवाह करें। तो क्या आपके पति ने आपसे बिल्कुल दहेज नहीं लिया? नहीं, मेरे पति ने बिल्कुल मुझसे दहेज नहीं लिया है। इसका क्या कारण है? ये सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि हमको ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। क्योंकि आजकल काफ़ी लोग ऐसे हैं समाज में जो दहेज लेते हैं और लास्ट में क्या होता है कि मतलब पत्नी को दहेज के वजह से या तो जला दिया जाता है या तो मार दिया जाता है। तो इसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज जी का यही कहना है कि हमें ना तो दहेज लेना है ना दहेज देना है। सर, अभी आपने जो सादा सिंपल तरीके से शादी की है तो इसकी जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली है? ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से हुआ है जी, जिसके ज्ञान से हम दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं जी, जिनको शादी पूर्ण से विवाह कर रहे हैं। अभी आपने अपनी पत्नी के जो माता पिता हैं उनसे कितना दहेज लिया है? हमने 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया, बिना खर्च के, बिना तामझाम के यहाँ रमैनी नॉर्मल शादी हो रही है। इसका क्या कारण है, क्यों नहीं लिया आपने दहेज? क्योंकि हमारे गुरु जी ज्ञान देते कि हम किसी के ऊपर 1 रुपया का भार नहीं लेना चाहते, हम भार देना चाहते हैं, इसलिए हम दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। अभी आपने एक हाथ में पुस्तक ले रखी है, ये क्या है इस पुस्तक में? ये बुक है जीने की राह, जो गुरुजी ने लिखा रखा संत रामपाल जी महाराज जी ने। इसको पढ़ने से हमें ज्ञान हुआ कि हमें मानव जीवन कैसे जीना है, शादी पर विवाह कैसे करना है, बाहर डंबर कैसे बचना है। इसमें इस बुक में ज्ञान दिया गया, जीने की राह बुक। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, साहिब सतपाल दास नाम है। सर, क्या करते हो आप?
सेल्समैन का काम है। सेल्समैन का काम है। आपके माता पिता के काफ़ी सपने होंगे, आपके रिश्तेदारों के भी काफ़ी सपने होंगे कि हम अपने बच्चे की शादी करेंगे, उसमें दहेज लेंगे, और आपने यहाँ पर दहेज रहित शादी कर ली है, तो क्या आपके माता पिता इस शादी से खुश हैं? बिल्कुल खुश है। मैंने उनको बताया ना कि हमारे जो गुरुजी है ना, वो संत रामपाल जी महाराज है, वो ना तो दहेज लेने देते हैं, ना किसी को देने देते हैं, और बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह करने का सबको प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने सुने दूल्हे के विचार, अभी यहाँ पर हम दुल्हन के भी विचार जानेंगे कि आखिर इस तरह से शादी कैसे की और कहाँ से इनको प्रेरणा मिली, क्योंकि सादा सिंपल तरीके की ये शादी है, ना ही दुल्हन ने किसी प्रकार का कोई श्रृंगार कर रखा है, बिल्कुल सादा सिंपल तरीके की शादी है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर मधुदासी। क्या करती हो आप? सिलाई। आपने जिस तरह से शादी की, तो इसकी जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली है? संत रामपाल जी महाराज जी से। अच्छा, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रति रामदास। सर, यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शानिद में यहाँ पर काफ़ी तादाद में दहेज रहित शादियाँ हुई हैं, तो इस चीज़ को आप किस दृष्टि से देखते हो? ये जो दहेज रहित शादियाँ हुई हैं, तो रामपाल जी महाराज द्वारा संपूर्ण विश्व को प्रेरणा देने का महत्वपूर्ण कार्य है, जो इस माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि बिना दहेज रहित जो शादियाँ हैं, दोनों पक्षों की आपसी सहमति से, गुरु रीति से, गुरुजी के आशीर्वाद से 17 मिनट में पूरी हो सकती है। सर, एक तरफ देखा जाए कि सरकार भी काफ़ी सारा प्रयत्न कर रही है, लेकिन जो दहेज रूपी दानव है उसको ख़त्म नहीं कर पा रही है। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए कि संत रामपाल जी महाराज इस कुरीति को जो है ख़त्म कर पा रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? इस संबंध में हमारे गुरुजी का कहना है कि दहेज रूपी राक्षस को यदि जड़ से ख़त्म करना है, तो हमें इस पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार करना होगा और सभी लोगों के दिलों में ये बताना होगा कि दहेज कितना बड़ा अभिशाप है, और इसको हम केवल ज्ञान से समाप्त कर सकते हैं जब लोगों के दिल में यह अच्छे से समाहित हो जाएगा कि दहेज लेने और देने से कुछ नहीं होता है। इससे तो दोनों पक्षों के लोगों में आपसी बुराइयां, यहाँ तक कि दहेज के बाद लोगों की मतलब जो भी पक्ष हैं, वधू पक्ष को भी उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको जला दिया जाता है, और उनके परिवार कितने टेंशन में आ जाते हैं। तो हमारे गुरुजी जो संदेश देना चाहते हैं कि 17 मिनट में जो गुरु रीति से जो शादियाँ होती हैं, इससे हम केवल ज्ञान आधार पर जड़ से इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। अभी दोस्तों, हम यहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक खड़ी है, हम उनका रिएक्शन जानेंगे कि आखिर जो है इस तरह की शादी देखकर उनको कैसा लगा। बहुत अच्छी लगी। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यही काम करते हैं कि बिना दहेज की शादी करते हैं, न कुछ खर्च लगता है, न लेते हैं न देते हैं, इसमें खर्च बचता है, और गुरुजी की आदेश है, सब आदेश का पालन करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रूपदास भगत जी हैं, गोरमी लालपुरा भिंड MP से हैं। हमने भी 5 साल 13 जून को अपने बच्चे की रमेणी कराई थी, और दुनिया का सबसे अनोखा जो दहेज प्रथा है, विश्व में जो है काफ़ी महिलाएं और देश में जो है दहेज के कारण मारी जाती हैं। ऐसी शादी को ऐसा प्रोत्साहन संत रामपाल महाराज जी द्वारा दिया जा रहा है, इसकी कम शब्दों में क्या बड़ाई करें। बहुत जो है विश्व को एक संदेश जा रहा है, देश को संदेश जा रहा है कि ऐसी शादियां समाज में सभी मान्य करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संत रामपाल महाराज जी से नाम लेकर के अपनी बेटियों को सुरक्षित करें, क्योंकि दहेज के कारण बहुत जो है मौत के घाट उतारा जाता है। और क्या कहूँ कि ऐसी शादी देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुनील दास। सर, अभी आपने इस तरह से शादी देखी, आपको ये शादी कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी, अच्छी लगी। क्या कहना चाहोगे? और अच्छी शादी अच्छी इसी तरीके से होना चाहिए, जो आडंबर मुक्त शादियाँ होती हैं हमारे गुरु महाराज जी के सानिध्य में। इस प्रकार जो रमणी करके शादी होती है 15 मिनट में, तो इसमें कोई आडंबर मुक्त है, इसमें कोई बैंड बाजा नहीं, बारात दहेज मुक्त शादी है, और अच्छा है, लोगों को समझना चाहिए और नाम दीक्षा लेके इस प्रकार रमणी करना चाहिए। सर, क्या आपने इस तरह से पहले कभी शादी देखी है? सर, इस तरह से पहले कभी हमने शादी नहीं देखी है। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ही होता है। अगर हम किसी और के में चले जाएं तो वहाँ पे हमको ऐसी शादी देखने को नहीं मिलता है, बल्कि वहाँ पे हमको डीजे, ढोंग, बारात, हल्दी, रीति रस्म, इन सब चीज़ों के
साथ हमको वहाँ पे ये सब शादी करने को मिलता है। और वहाँ पे इतना दहेज लिया जाता है कि लोग बाग जो शादी करते हैं वो कर्जे में चले जाते हैं। मगर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो शादी होती है यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क दहेज मुक्त शादी होती है। यहाँ पे ना ही 1 रुपये खर्चा होता है, ना ही किसी प्रकार की हल्दी रीति रस्म रिवाज का कोई यहाँ पे ढोंग धतूरा किया जाता है। बिल्कुल ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के ही सानिध्य में ऐसी शादी होती है। सर आमतौर पर देखा गया है कि शादी जो है 1-2 दिन लग जाते हैं शादी में, लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में 17 मिनट में शादी हुई है। इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? सर यहाँ पे सिर्फ मात्र 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में शादी हो जाती है। इसमें पूरे 33 करोड़ देवी देवता साक्षी होते हैं। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज की जो असुर निकंदन रमेड़ी होती है, इसके माध्यम से जितने भी जोड़े रहते हैं सभी की यहाँ पे शादी हो जाती है, रमेनी हो जाती है। इसमें पूरे 33 करोड़ देवी देवता जो आरती में आते हैं वो सारे साक्षी होते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम पिंकी दासी है। अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की शादी में यहाँ पर दहेज शादी हुई है, इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज का जो ये मिशन है कि दहेज मुक्त हो भारत अपना, यानी एक प्रकार से हर लड़की के लिए ये एक आत्महत्या का कारण बन चुका है। हर लड़की दहेज के प्रति आत्महत्या कर लेती है। और संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा मिशन चला रहे हैं जिसमें किसी के घर पे 3 लड़की हैं या 4 लड़की हैं, उनके लिए अब ये कोई बाधा नहीं रही है। बस ये परमात्मा की शरण में सब लोग आ जाएं तो लड़की के लिए अच्छा एक वर मिल सकता है और अच्छा धन भी मिल सकता है और वो सुखी भी रह सकती है। अगर और कोई बहन इस तरह से शादी करना चाहे तो वो कैसे कर सकती है? देखिए, उसके लिए पहले ना उस लड़की को परमात्मा का ज्ञान समझना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि हम जबरदस्ती कर देंगे। पहले वो परमात्मा का ज्ञान समझे और फिर परमात्मा से वो दीक्षा ले और जुड़े, उसके बाद वो ये शादी कर सकती है। हालांकि मालिक ने थोड़ी सी छूट दी है कि यदि वो लड़की शादी पहले जगत में करना चाहती है तो उसमें भी कुछ छूट दी है, लेकिन दहेज मुक्त होना चाहिए। वो भी सिंगार वगैरह थोड़ा बहुत कर सकती है यदि उसका विरोध होता है, लेकिन शादी दहेज मुक्त होना चाहिए। हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि आमतौर पर देखा गया है कि शादी को 1-2 दिन लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 17 मिनट में शादी संपन्न हुई है, तो ये कैसे संभव है? देखिए, जो पुरानी व्रत की परंपराएं हैं वो गलत हैं, क्योंकि हमारी जो रमेणी होती 17 मिनट की, असुर निकंदन रमेणी, असुर अर्थात राक्षसों का निकंदन अर्थात नाश करने वाली रमेणी यानी प्रार्थना, यानी 17 मिनट में जो असुर निकंदन रमेणी होती है ये एक प्रकार से राक्षसों का नाश करने वाली है, जो इसमें संपूर्ण 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए ये रमेणी है जो हमेशा फलती है और हमेशा साथ बना रहता है। बाकी आप देखते हैं जगत के लोग लव मैरिज करते हैं या फिर अरेंज मैरिज करते हैं, फिर भी वो सुखी नहीं रहते, बाकी उनको आत्महत्या करना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद।